मेरा नाम खैरुन्निसा है एंड मैं यहाँ की बहुत ही पुरानी बिजनेस फैमिली की बेटी हूँ, एल्सन मोटर्स। मेरी फैमिली का लेगेसी था ऑटोमोबाइल्स, पहला टोंगा टू कार, पहली फैक्ट्री इंडस्ट्री कश्मीर में सेट करने के। उस लेगेसी के साथ मैं कश्मीर की बेटी हूँ और मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया की कंट्री हेड हूँ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में बोर्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। और इसके अलावा मैं नियॉम में प्रिंसिपल एडवाइज़र टू मोहम्मद बिन सलमान फॉर रियल इस्टेट हूँ। और जो मैम आपने यहाँ पर काम करने का मकसद क्या था? इसका बेसिक मकसद ये है कि कश्मीरियों का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी बनाएंगे और कश्मीरियों के लिए है। ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, बाय द पीपल ऑफ कश्मीर एंड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, वो मकसद है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। और इंडिया का थर्ड स्किल यूनिवर्सिटी वो विजन लेकर हम आ रहे हैं। तो कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का फ़ायदा मिलेगा यहाँ के स्टूडेंट्स को? कश्मीर के स्टूडेंट्स को एक तो इंटरनेशनल एजुकेशन मिलेगी, इंटरनेशनल कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स और उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम, उनमें एक्सेस टू मनी मार्केट मेंटोर्स, वो बेनिफिट मिलेगा। और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन जो कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो कि इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि हम ग्लोबल मैन पावर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टू अदर कंट्रीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर उसमें पीछे नहीं रहे, कश्मीर भी उसमें लीड करे। तो वैसा यूनिवर्सिटी जो स्किलिंग प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, डिग्री प्रोवाइड करे और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वो पर्पस है हमारा यूनिवर्सिटी का। जो कि और फुलिंग एरिया या पोर पीपल के लिए आपने कुछ रखा है ऐसा? जी जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने उनके लिए नहीं रखा है। हम एक कॉर्पस फंड प्लान कर रहे हैं सेटअप करने का, जो कि बेसिकली गरीब बच्चे जो कि होनहार बच्चे हैं बट उनके पास एवेन्यू नहीं है, ज़रिया नहीं है, मगर बहुत ही काबिल है, तो उनमें हम उनके लिए स्कॉलरशिप्स का एक कॉर्पस सेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें फुलफिल हो जाएगी जितनी यहाँ पे बेरोजगारी है? देखिए, है अनएम्प्लॉयमेंट, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ उसके लिए कंपनीज भी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट दे। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारी कम और एक हो गया कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, कंट्री में, तीसरा है इंटरनेशनल। वो लेवल ऑफ स्किलिंग और एजुकेशन वही पर्पस है इस यूनिवर्सिटी का और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा मकसद है। तो वैसे कितने टाइम तक आपको ये जो है आपकी जो ये होप है कब तक ये फुलफिल हो सकती है? देखिए, हमारा जो टारगेट है कि हम 2026 में एटलीस्ट स्टार्ट करें, फर्स्ट फेज़ को स्टार्ट करें एंड प्रोग्रेसिवली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी को, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 10 साल तो लगते ही लगते हैं। बट हम ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस हो रही है, तो हम चाहेंगे कि इसको कम से कम में करें, कम से कम सालों में हम फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी करें। बट एनी यूनिवर्सिटी टू बिकम हार्वर्ड या उनको सेंचुरीज लगते हैं, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलैबोरेशंस और टाई अप्स इतने करें कि वो लर्निंग कर्व हमारा कम हो जाए। वी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो 2026 में हम वी वांट टू सेट अप द फर्स्ट आपका वन। कहने का मतलब है जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे फॉरेन में तो अब उनको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मगर कम से कम जाएंगे। जहाँ पे 100 जाते हैं अभी, क्योंकि उनके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उनके पास एजुकेशन की वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की, तो वो कम से कम हो, वो मिनिमाइज हो जाए। अगर 20% को हम एक साल में रोक पाए, दूसरे को दूसरे 20 साल में, तो ओवरऑल क्यूमुलेटिवली हम उसको ज़ीरो पे ला सकते हैं। कुछ सालों में हम उसको ज़ीरो में ला सकते हैं क्यूमुलेटिवली। तो वही पर्पज़ है कि हर साल कोशिश रहेगी कम से कम बच्चे बाहर जाए। हमारा उनका जो कल्चरल डाइल्यूशन हो रहा है, जो एक्सपोजर हो रहा है, अपने वैल्यू सिस्टम, हमारा जो कश्मीर का वैल्यू सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है,
उससे जो दूर जा रहे हैं वो वापस कहीं ना कहीं पे हम प्रिजर्व करें, हेल्प करें उसको प्रिजर्व करने में, हेल्प करें उसको मेंटेन करने में, वो हमारा मकसद है। कहने का मतलब है एजुकेशन सेक्टर में एक नया एक रुझान बढ़ जाएगा। ये डेफिनेटली एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि जब लोग बात करते होंगे प्रीमियम स्कूल कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्थ हार्बर का नाम वहाँ पे डेफिनेटली होगा। ये हमारा सपना है और इसके लिए आप देखेंगे जो हमारा बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स है वो भी इस विजन के साथ, वो तो लेजेंड्स हैं कश्मीर के, तो उनके वो उनकी वो रिसोर्सेज, उनकी वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेकर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कश्मीर की जो कल्चरल आस्पेक्ट है उसको भी हम कैसे प्रिजर्व करें। दीज आर थिंक टैंक्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो वो प्रिजर्व और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ से वो यूनिक होगा। पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पब्लिक के लिए ये मैसेज दूंगी कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, हम सबों के लिए है, तो ये ना मेरी है ना और किसी की है, ये हम सब की है। तो इसको सक्सेसफुल करना हमारा मकसद है। ये सदका जारिया है, ये हम अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ रहे हैं।